मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। देखिए, कहाँ दुनिया के महामंडलेश्वर शंकराचार्य साधु संत ऋषि मुनि और कहाँ परम पिता परमात्मा विश्व अथॉरिटी है ना भाई। जमीन आसमान का अंतर है। अभी तक लोगों ने परमात्मा की वाणी को सुना, समझा और धारण ही नहीं किया है, तो कहाँ से निर्माण होगा भाई। बस निर्माण होगा कहने से थोड़ी निर्माण हो जाएगा है। सतयुग आएगा कहने से सतयुग थोड़ी आ जाएगा। सतयुग का पूरे तन मन धन समय श्वास संकल्प है, सुनना समझना और धारण करना, इन सब प्रक्रियाओं से सतयुग का निर्माण करेंगे। सतयुग का निर्माण होगा, ऐसे सतयुग आएगा नहीं। कोई डेट फिक्स नहीं है कि फलानी तारीख से सतयुग आ जाएगा। तुम सत्य पर चलेंगे, सत्य होकर रहेंगे, पवित्र रहेंगे तो सतयुग का निर्माण कर सकेंगे। और यदि नहीं किए तो नहीं होगा। और ये सब बाबा ने कहा सेकंड में करने की जरूरत है। सेकंड में समझो, सेकंड में धारण करो, मिनट भी मत लगाओ। ऐसे नहीं बस खाली सुनने और समझने में ही पूरी जिंदगी निकाल दी और धारण करने में परसेंटेज में रहे। नहीं भाई, बाबा की प्रत्येक वाणी को धारण करना है, जल्दी जल्दी समझना है। जब जब बाबा से योग का आप करते हैं तो बाबा बहुत गहन गंभीर बातें विशेष रूप से टच करते हैं, समझाते हैं। उनकी सूक्ष्म और अशरीरी आवाज को समझना हर एक आत्मा के लिए अनिवार्य है ना भाई। ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा मीठे बच्चे मुरली सुन लिए हमने और फिर बाबा के कमरे में जाके गीत बजा के योग कर लिए, इतना ही काफ़ी नहीं है। ये तो प्रारंभिक अभ्यास है। इससे आगे की प्रक्रिया क्या है? बहुत एकाग्र होकर, अशरीरी का मतलब देह का रंच मात्र भी भान ना हो, है नारी पने का और पुरुष पने का अंदर में भान ना हो। नारी और पुरुष की मर्यादा बाहर में रखी जाए, अंदर में आत्मा को ये भान ना हो कि मैं नारी हूं। नारी की मर्यादा में रहे, पुरुष अपने पुरुष की मर्यादा में रहे, लेकिन नेचुरल तो सब अशरीरी अति सूक्ष्म अदृश्य न दिखाई देने वाले सब आत्माएं ही हैं। तो इस अवस्था में हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखो,
तब आप संसार के व्यर्थ, नकारात्मक और अनर्गल वातावरण से बच पाएंगे। विषय विकारी वातावरण से बच पाएंगे, विषय विकारी दृष्टि से आप बच पाएंगे। जमाने भर की महामारी और बीमारी से आप स्वयं को सुरक्षित कब रख पाएंगे? जब आप आत्मशक्ति को, आत्म प्रकाश को प्रज्वलित करेंगे, ज्वालामुखी बनेंगे। ये बाबा ने कहा है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। रोज की मुरली में बाबा ऐसे कोई साधारण मुरली थोड़ी सुना रहे हैं, बहुत गहन गंभीर बातें होती हैं मुरली में, लेकिन बहुत गहराई से सुनने, समझने, धारण करने और धारण करवाने की भी सेवा करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हमने सुन लिया और हमने किसी को भेजा ही नहीं है। यदि हमने सुना, समझा और धारण किया तो आप जो है किसी को भेजने से आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप जब भी किसी से मिलेंगे तो आप यही कहेंगे कि भाई बाबा की मुरली सुनो। डायरेक्ट आप किसी को भी बोलेंगे कि देखो परमात्मा की वाणी को सुनो। अभी तक आपने साधु, संत, ऋषि, मुनि, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य लोगों की वाणी सुनी है, परमात्मा की वाणी तो सुनी ही नहीं है। अभी तक आपने वेद, शास्त्र, रामायण, गीता, भागवत पढ़ी है, परमात्मा की वाणी तो सुनी ही नहीं है। अभी तक आप मंदिर, तीर्थ है, इधर उधर जगह जगह गए हैं, मंदिर में आपने भगवान से कुछ कुछ कहा है, लेकिन रिपीट में भगवान ने क्या कहा है उसे तो आपको पता ही नहीं है ना भाई। ऐसी बातें करके लोगों को बाबा की मुरली सुनने और समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए, है ना। तो आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा की मुरली सुनने के पहले एक बात गहरे से पक्का कर लेना कि बाबा नाम रूप को देखकर मुरली नहीं चला रहे हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर, ब्रह्मा बाबा के तन के भान में रहकर मुरली नहीं चला रहे हैं। बाबा किसी महारथी को और किसी तीव्र पुरुषार्थी को और किसी साधारण पुरुषार्थी को ऐसा कुछ देख के मुरली नहीं चला रहे हैं। बाबा आत्मा को देखकर मुरली चलाते हैं। बाबा जो मीठे बच्चे कहते हैं वो आत्मा को बोलते हैं। ये रियलाइज करते हुए मुरली सुनना चाहिए। और मुरली सुनने के समय आपको कोई काम याद आ रहा है, कहीं जाना याद आ रहा है, कोई व्यक्ति याद आ रहा है, तो आपके मन बुद्धि में सही तरीके से मुरली बैठेगी नहीं, आपके संस्कारों में परिवर्तन नहीं आएगा, आप कोई माने त्याग नहीं कर पाएंगे, न स्थूल चीज़ों का न सूक्ष्म विषय विकारों का। तो मुरली सुनने का तरीका ही यही है कि मुरली सुनते समय साउंड प्रूफ हो जाएं आप। जैसे एक गीत साउंड प्रूफ स्टूडियो में रिकॉर्ड होता है तो बड़े अच्छे से हम उसको सुनते हैं, बहुत प्यारा सा गीत रिकॉर्ड होता है। तो उसी प्रकार मुरली सुनते समय आप पूरी तरह से आवाज़ से परे हो जाएं, साउंड प्रूफ। मतलब यदि आप अंतर की अवस्था में परम धाम में बैठकर यदि आप मुरली सुने, माने आप अशरीरी होकर एकदम सूक्ष्म बिंदु रूप में और परम धाम में बिंदु बाबा से और आवाज़ से परे वाली आवाज़ की मुरली सुन रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हुए यदि आप मुरली सुनते हैं तो आप सेकंड में पावन बनकर परम धाम छूकर और सतयुग में आ सकते हैं। नहीं तो आप पूरा जीवन निकल जाएगा, आप मुरली सुनते ही रहेंगे, असमंजस की स्थिति में रहेंगे और स्वयं का निर्माण कर ही नहीं पाएंगे। जब स्वयं का नहीं करेंगे तो एक का भी नहीं कर सकते हैं। केवल चिट्ठी पत्री लिख देने से और चार्ट बस कैसा भी लिख देने से आपका पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
बाबा अति सूक्ष्म पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे अब आज की मुरली है, कहते हैं बाबा मीठे बच्चे शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो। तो कौन सी कोठरी में रख दो भाई? भ्रुकुटी की कोठरी में। शिव बाबा का तो कोई चित्र ही नहीं है, तो कौन सा चित्र रखोगे शिव बाबा का? सोचो। हैं? जब बाबा स्पष्ट पहले मुरलियों में कह रहे हैं कि मेरा कोई चित्र है ही नहीं, मैं विचित्र हूं, है ना भाई? तो कौन सी कोठरी है भाई? ये भ्रुकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे हैं, वो गीत है ना भाई, आप समझना। और फिर बाबा क्या कहते हैं कि घड़ी घड़ी जाकर उनके सामने बैठ बातें करो। आपकी ओरिजिनल कोठरी कौन सी है? परम धाम आपकी ओरिजिनल कोठरी है, वहां जाओ आप, तो सारा दिन याद बनी रहेगी। अब कोई कहे कि मैं अपने घर में एक कमरा बनाकर, ये तो बाबा ने कहा है। आप समझिए, यहां शिव बाबा बात कर रहे हैं, है ना भाई? अब यदि आपको साकार में और लोगों को बुलाना है तो सब तो आप परमधाम जा नहीं पाएंगे पहली बार में ही, तो इसलिए आपको वो फॉलो भी करना है, लेकिन स्वयं को कहाँ स्थापित करना है, ये बात समझने की है। तो नया और अनोखा प्यार कौन सा है? जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है, मतलब अभी होती है। संगम पर होती है मतलब मिलन मनाने पर होती है ना भाई? हाँ, और मिलन का समय अभी प्राप्त हुआ है, ये कितनी खुशी की बात है। नहीं तो मुरली शब्द ही नहीं सुना था अपन ने तो। और कृष्ण जी के हाथ में मुरली देखते थे, लेकिन वो मुरली है क्या चीज ये तो पता ही नहीं था। सोचो, तो विचित्र बाप के साथ प्यार करना, यह है नया प्यार। जब कभी हम रात को बिस्तर पर जाते और बाबा की याद में खूब फूट फूट कर एकदम प्रेम के आंसू बहाते बाबा, ऐसा, तो हमारे आसपास जो और सोने वाले हैं वो कहते पता नहीं इनको किससे प्यार हुआ है भाई, क्या हुआ है? बिल्कुल, ये अनुभव तो हम कर चुके हैं। ये नया प्यार, तुम जानते हो, निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आए हुए हैं, हम उनके सामने बैठे हैं, है ना भाई? हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। यह है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया, अब विदेही बाप से प्यार करना ऐसा संगम पर ही होता है ना भाई? आज सवेरे ही हम यही चिंतन कर रहे थे कि लोग तो भगवान को किस रूप में देखते हैं कि भगवान कोई चमत्कार करता है, भगवान कहीं भी अवतरित हो जाता है, भगवान कोई भी अवतार ले लेता है, चाहे कैसा भी रूप में बन के आ जाता है, किसी भी रूप में भगवान जो है मदद कर देता है। लोग ऐसा समझते हैं। लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो परमपिता परमात्मा जो परम पिता है, पिता मतलब बाप हुआ ना भाई, परम है मतलब सर्वोच्च है, मतलब उनके जैसा पिता इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो जरूर साकार में आकर प्यार लुटाते होंगे ना भाई, ये किसी को नहीं मालूम। लोग तो समझते हैं कि परमात्मा ने फलाने घर में जन्म लिया है राम के रूप में, तो कृष्ण के रूप में है, तो बजरंगबली के रूप में, तो गणेश जी के रूप में, लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि परम पिता नाम है उनका, परम पिता, और वो परमात्मा। लोगों को ये नहीं मालूम है कि परमात्मा साकार तन में आकर और प्यार लुटाते हैं, रूहानी प्यार, और अशरीरी बनाते हैं, शरीर के भान से मुक्त करते हैं। मुख्य दुख तो शरीर का भान है ना भाई, है? आपने टेम्परेरी
जो जीवन लिया है उसे सब कुछ समझ लिया है, उसी की वजह से आप दुखी हैं, है ना भाई। तो अब बताओ कि कौन आया मेरे मन के द्वारे। अभी सोचो, मन के दरवाजे पर दस्तक देने कौन आया, ये बात समझने की है ना भाई। है आपके दरवाजे पर मान लीजिए राष्ट्रपति आएंगे तो क्या आप दरवाजा को गंदा रखेंगे क्या? आप कितना साफ करेंगे? अरे वाह, हमारे घर के दरवाजे पर राष्ट्रपति आ रहे हैं तो कितनी सफाई करेंगे आप। तो जब मन के द्वारे प्रभु पधारे ऐसा गीत गाए थे, तो मन के दरवाजे पर है परमात्मा दस्तक दे रहे हैं, तो हमें अपने मन को कितना साफ रखना चाहिए भाई, गुणों की खुशबू से कितना महकाना चाहिए भाई। तो बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाबा विचित्र हैं, और अभी एक नया प्यार लेकर के हम बाबा के पास बैठे हैं, वह आए हैं, है ना भाई। इसलिए दुनिया में कहते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। मतलब जो प्यार परमात्मा के पास है, उस प्यार की एक बूंद भी दुनिया में नहीं है। हाँ, तो चाहे जिसको भी वो प्यार समझ ले रहे हैं, है ना भाई, वो वाला प्यार है ही नहीं। सोचो, इसको नया प्यार कहते हैं। ईश्वर का प्यार पूरे कल्प में, है ना भाई, मतलब 5000 साल में सिर्फ एक बार ही बच्चों को मिलता है, जो बच्चे बनते हैं। हाँ, है कि नहीं? बच्चे समझ सकते हैं, बरोबर परमपिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं, वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बात भी दुनिया में मालूम नहीं किसी को कि भगवान स्वयं शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं। सोचो, बाप बनकर प्यार लुटाते हैं। सोचो, तो वह निराकार विचित्र बाबा इनमें आए हुए हैं, है ना भाई। यदि कुछ ना हो तो वो बातें निकलेंगे ही नहीं। सोचो, यदि परमात्मा आए नहीं होते तो किसी भी मनुष्य के मुख से ऐसी वाणी निकल ही नहीं सकती। सोचने की बात है। तो परमपिता परमात्मा किनके बाप हैं भाई? किसी जाति धर्म है, किसी पंथ के बाप थोड़ी हैं, वो आत्माओं के बाप हैं। हम सभी उनको जान पहचान गए हैं, जान गया पहचान गया मैं, तू है मेरी माँ, मेरा श्याम सलोना कान्हा खोया रे कहाँ। सोचिए, गीत है ना, मतलब वो कान्हा जो सतयुग में था वो कलयुग के अंत तक खो गया है। तो वो माँ आकर अपनी कान्हा को पहचान ली। तो ये गीत बड़ा गहरा, सोचो। तो बाबा भी क्या करते हैं? बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकीलधे बच्चे, ऐसा तो कोई पढ़ाएगा ही नहीं भाई। इस संसार में कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता ऐसा। तो नई बात हुई ना। आगे जो आशाएं थी कि धन मिले, महल मिले, बंगला बने, गाड़ी बने, है ना, बढ़िया सोफा सेट हो जाए मेरे घर में, फ्रिज आ जाए, अच्छी वाली पलंग हो जाए, साउंड सिस्टम लग जाए, टीवी हो जाए बढ़िया, यही आशाएं थी। सोचो, अब वो सब आशाएं बदल गई। अब सारी दुनिया में तुम्हारी आस बदली हुई है। हम अभी बाबा से विश्व के मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सोचो कितना अंतर हो गया। हद से बेहद में चले गए ना भाई। किसी के मन चित्त में नहीं आएगा भाई बहुत करके क्या आएगा, प्रधानमंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, उससे ऊपर तो नहीं आ सकता ना भाई। किसी भी दुनिया में, किसी भी देश के, किसी भी लोगों के अंदर में। सोचो,
ये भाव किसके अंदर उत्पन्न होंगे? जिनको विश्व का मालिक मिला होगा। पक्की बात है। सोचो भाई, एक मोहल्ले में रहने वाला, कुछ अच्छे कार्य करने वाला, सामाजिक सेवा करने वाला क्या भाव लाएगा कि मैं यहाँ का पार्षद बन जाऊं? वो विधायक का भी भाव नहीं लाएगा अंदर में। तो विश्व के मालिक पने का भाव आया है क्या? पूछो अपने हृदय से भाई। इतने वर्षों से मुरली सुन रहे हो, विश्व के मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये भाव आया है क्या? बाबा कह रहे हैं अभी तुम सम्मुख बैठे हो तो ऐसा एहसास हो रहा है क्या भाई? जानते हो वही सब आत्माओं के बाबा पतित पावन शिव हैं, याद भी उनको ही करते हैं। तो अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो दिल में उमंग है कि बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा लेना ही है। कितना विचित्र, अनोखा भाई, वंडरफुल बाबा है। सोचो, या और कोई नहीं जानते, सिर्फ तुम ही जानते हो कि बाबा हैं कैसे अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं। भाई प्रैक्टिकल में अपना चेहरा देखो, नहीं तो लोगों का चेहरा विषय विकारों में जिंदगी भर पड़े रहने के कारण ऐसा भसक सा जाता है, पूरा पसर जाता है। बहुत अंतर है भाई। चेहरा ही देखो कैसा हो जाता है, सोचो। और बाबा आकर पवित्र बनाते हैं तो क्या जिंदगी हो जाती है। पवित्रता के बारे में तो पता ही नहीं था भाई। सोचो, तो ऐसी क्या युक्ति करें जो घड़ी घड़ी बाबा को याद करते रहें। तो बाबा राय देते हैं कि हरेक अपने घर में शिव का चित्र रख दे। भाई हरेक का अपना घर कौन सा है भाई? परमधाम है कि नहीं भाई? यहाँ बाबा बड़ी चेकिंग कर रहे हैं कि तुम अपना घर किसको समझ रहे हो, है ना भाई? हाँ, बाबा बहुत बहुत बारीक है, महीन पुरुषार्थ कराते हैं बाबा। तो उस महीनता को समझने वाले कोटों में कोई ही होते हैं जो समझ कर समझाते हैं। तो शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे बेहद के बाबा पतित पावन आए हुए हैं, पावन दुनिया स्थापन करने। उनसे हम अभी 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा ले रहे हैं। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, एक एक शब्द ध्यान देना। 5000 वर्ष पहले मुआफिक, है ना भाई? स्वर्ग के स्वराज्य का, स्वर्ग के स्वराज्य का, एक एक शब्द समझना, है ना भाई? आत्मा जानती है हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे, है ना? जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं थी। तो अब वे आए हैं तो एक कोठरी अपनी बनाए, शिव का चित्र रख, उसमें लिख देना चाहिए बाबा आए हुए हैं, है ना भाई? कैसा लिख देना चाहिए? सोचो, प्रैक्टिकल में दिखाकर, आपको देखकर लोग समझें। तो एक कुटिया तो आपकी यहाँ पर भ्रुकुटी है और दूसरी कुटिया परमधाम है। बस इतनी तो है बात। कितनी ऊंची मंजिल है? कहते हैं बाबा बड़ी भारी मंजिल है। तो उससे ऊपर तो कोई फ्लोर है ही नहीं। परमधाम से ऊपर तो कोई और फ्लोर है ही नहीं भाई। इतने ऊंची फ्लोर तो साइंस बना ही नहीं सकती। सोचो, मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकार से छुड़ाती है। अरे भाई यह तो अच्छा ही है ना। कहते भी तो थे विषय विकार मिटाओ, है? गाते तो थे ना भाई। और यदि बाबा की मुरली विषय विकारों से छुड़ाती है तो अच्छी ही बात है ना। कह ही तो रहे थे आप, पावन बनने के लिए जरूर विकारों को तो छोड़ना ही होगा ना। बिगड़ते हैं, भक्ति क्यों छोड़ते हो, ऐसा बोलते हैं। अच्छा भाई, हम भक्ति करते हैं परंतु हम एक की ही करते हैं, क्योंकि भक्ति में ही तुम गाते थे कि एक साध है सब सध है और सब साध है सब जाए। एक की साधना करने से सब सध जाते हैं और सबकी साधना करने से सब चला जाता है। ये तो भक्ति में ही तुम गाते थे ना भाई।
और यदि हम जब एक की भक्ति और एक की पूजा और एक से प्यार कर रहे हैं तो कौन सी गलती है? तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो और संग बुद्धि योग तोड़ देना है। ऐसे संशय में नहीं रहना है कि हाँ मैं फलानी भक्ति करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब हम अशरीरी बने ही नहीं हैं। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, बच्चे तुम्हारी युद्ध किससे है? माया से है। तो समझो अच्छे से माया को। भाई माया को भी समझना पड़े ना, जिससे तुम युद्ध कर रहे हो तो उसको कहाँ वार करूं तो वो सीधी पस्त हो जाए। इसलिए राम रावण युद्ध दिखाया तो रामचंद्र जी को समझ में नहीं आ रहा था कि रावण खत्म कहाँ से होगा। तब बताया गया कि भाई वो नाभि में है उसकी जान, ऐसा कहते हैं, है ना भाई? बड़ी गहरी बात है। सोचो, नाभि से ही नार निकलती है। तो रावण कहाँ मरेगा? इस नर और नार के भान से मुक्त होने पर रावण, अर्थात विषय विकार। एकदम सिंपल सी बात है भाई। तो तुम बाबा को याद करते हो, तुम माया क्या करती है? तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि तुम 63 जन्म उन्हीं संस्कारों में थे। हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ऐसे याद करते रहेंगे, शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी वैकुंठ बन जाएगी। मतलब फिर यहां पर अंतर हृदय में वैर और कुंठा बिल्कुल रहेगी ही नहीं। सोचो, मीरा भी भक्ति करती थी तो वैकुंठ का साक्षात्कार करती थी। तो अब जब बैर और कुंठा से यहाँ बचेंगे तो फिर बैर और कुंठा से मुक्त एक संसार भी तो होगा, जिसे वैकुंठ कहेंगे, जहाँ स्वर्ण और हीरे जवाहरात के महल भी होंगे। सोचो, तो वो साक्षात्कार कौन कराते थे भाई? क्योंकि बाबा तो एक ही है। चाहे भक्ति मार्ग ले लो, चाहे ज्ञान मार्ग ले लो, बाबा तो एक ही है। तो वो साक्षात्कार भी कौन कराते होंगे? शिव बाबा। तो तुम्हारी बुद्धि में अब आया है, हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में तो यह पता ही नहीं रहता कि शिव क्या करते हैं, क्यों उस पर बलि चढ़ते हैं। तुम समझते हो सबसे ऊंचे हैं शिव बाबा, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। कहते हैं ना भाई, कृष्ण देवाय नमः, राम देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, ब्रह्म देवाय नमः और शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा से जरूर नई चीज मिलेगी ना भाई। तो कौन सी चीज मिलेगी? स्वर्ग मिलेगा। उनको हेवनली गॉड फादर कहा ही जाता है ना भाई। स्वर्ग में है श्री कृष्ण। अब वो उनको तो फादर नहीं कहेंगे भाई, वह तो बच्चे हैं। श्री कृष्ण जी तो झूले में झुलाते उनको। तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप कौन है? वो है निराकार शिव। वह देहधारी नहीं है। तब तो एक पिंडी के रूप में पूजा कर रहे हैं भाई, लेकिन समझते कोई कुछ भी नहीं है, जरा भी। यूं तो आजकल सबको फादर कहते रहते हैं, है ना भाई। गांधी को भी बापूजी कहते थे, कहते भी हैं, परंतु सब धर्म वाले तो गांधी जी को बापू नहीं कहेंगे ना। सोचो, क्रिश्चियन धर्म वाले गॉड फादर कह रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं? हाँ, अर्थ तो समझते नहीं है। तुम जानते हो सबके बापूजी शिव बाबा हैं। वास्तव में शिव दादा नहीं है, शिव बाबा है। शिव भोलेनाथ बाबा कह देते हैं, भोले भंडारी बाबा कह देते हैं। तो सारी दुनिया ही उनको बाबा कह रही है, शिव जी को ही बाबा कह रही है सारी दुनिया। तो वह निराकारी दुनिया में रहते हैं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, लेकिन वह तो बैकुंठ निवासी है, साकारी दुनिया में रह रहे हैं। सोचने की बात है। तो निराकार से मिलने के लिए निराकार होना पड़े और निराकारी दुनिया में मन बुद्धि को ले जाना पड़े। तो ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहां होकर गए हैं। परमात्मा है निराकार, उनको अपना कोई शरीर है ही नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान के कारण बुद्धि किसकी भी चलती नहीं है। बाबा आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। यह हुई नई बात। और सत्संग में ऐसे नहीं समझते हैं कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं।
है ना भाई। वहां तो सब देहधारी बैठे हुए हैं, तुमको निश्चय है हम निराकार बाबा से सुन रहे हैं, तो निराकार जरूर जब साकार में आए तब तो अपनी पहचान दे भाई कि मैं निराकार बैठा हूं। है जैसे एक व्यक्ति शरीर छोड़ देता है और फिर दूसरे तन में आकर वो अपने साकार शरीर का ही परिचय देता है कि मैं इस नाम का हूं, यहां रहता था, ऐसा है। अब हमने ही ये अनुभव किया कि एक तन में एक बच्चा आया और वो बच्चा अपनी कैसे कैसे शरीर छूटा वो पूरी स्टोरी सुना रहा था, और वो बड़े व्यक्ति की आवाज पूरे बच्चे के जैसी हो गई थी, पूरा स्पष्ट दिखाई दिया है। तो ये तो हमने प्रैक्टिकल आत्मा का अनुभव प्राप्त किया है। अभी तो लोगों को ये भी अनुभव नहीं हुआ है कि वो एक आत्मा है। सोचो, तो अपने आप से बातें करो। हैं बाबा कहते हैं कि भाई कल्प कल्प में आता हूं, है। और बाबा आकर क्या करते हैं, आकर मालिक बनाते हैं हमको। फिर भी माया कितना हैरान करती है, सोचो। इतनी ऊंची स्थिति बाबा बता रहे हैं, फिर भी माया कैसे नीचे ही यहाँ के ही सरकमस्टांस में घुमाती रहती है, विघ्न डालती है। मतलब क्या विघ्न डालती हैं? आपकी आदतें। माया कहाँ पर है? आपकी आदत ही तो आपकी माया है। और क्या है? आपके संस्कार, उनको अच्छी तरह से जांचो। आपके विचार, अपने संकल्पों के पहरेदार बनो कि आपके अंदर जो सोच आ रही है वो कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है। भाई बाबा की सोच है कि मेरी अपनी सोच है कि कोई और दूसरी आत्मा प्रवेश कर गई है, उसकी सोच है। ये तपस्या करनी पड़े, इसे अच्छी रीति समझना पड़े। सोचो, ये तपस्या कैसे आएगी? जब आप निरंतर मुरली पढ़ के नशे में रहेंगे कि हाँ मैं तो मालिक बनने वाली आत्मा हूं, तो पावर आएगी आपकी। भाई विचारों से ही तो पावर घटती है। जैसे हमने उल्टे सुल्टी बात आपको सुना दी मान लो, तो आप हिल जाएंगे ना, हैं, नर्वस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। तो सारा खेल तो विचार का ही है। तो बाबा के जो श्रेष्ठ विचार और पावरफुल विचार की मुरली है, उसे यदि आप दिन भर सुनेंगे तो कितनी पावर आएगी भाई आपके पास। और इस ज्ञान को शैतान तो नहीं सुन पाएगा, तो भागेगा आपसे। तो इसीलिए सब बातों से मुक्त होने के लिए, सारी समस्याओं से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, बाबा की मुरली को दिन भर चलने दो घर में। यदि आप बैठ के पढ़ नहीं सकते तो साउंड सिस्टम में चालू करके चलने दो मुरली को, तो जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो सब भागती चली जाएगी। आप करके देखो। ये हम अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। बाबा कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते ही हैं। यदि आप विषय विकारों से मुक्त हो गए, सारे हैं, आप दूषित विचारों से मुक्त हो गए हैं, आपके अंदर श्रेष्ठ विचार चल रहे हैं, तो अभी और तो ढेर आत्माएं बची हुई हैं भाई, उनसे भी तो बचना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। हाँ, आप अपने को बड़ा खूबसूरत देह के रूप में समझते बैठे रहोगे तो फिर निश्चित रूप से दूसरी विकारी आत्मा आपके अंदर जरूर प्रवेश करेगी। हाँ, विचार ही विचारों को खींचते हैं, तो इसलिए देह का भान रंच मात्र भी न रहे भाई। सीधा सीधा यही रहे, मैं आत्मा तो प्यारे अशरीरी परमात्मा बाबा की बनी हूं। हाँ, बाबा वापिस लेने आए हैं। किसको लेने आए हैं? मुझ आत्मा को। कहाँ ले जाने आए हैं भाई? ये शरीर छोड़ अब वापिस जाना है। ऐसे अपने से बातें करो। तो जब आप इस तरह की बातें करोगे तो भय से वैसे ही दूसरी सोल भाग जाएगी। तो निरंतर आप ये कर रहे हो क्या? देखो, सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी सबकी याद छोड़नी है। हाँ, पक्का पक्का निश्चय करना है। सूक्ष्म देहधारी मतलब घोष्ट, उनकी बातें नहीं करनी है ना भाई। हाँ, हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, सीधी सीधी पावर। अति सूक्ष्म को कोई पकड़ ही नहीं सकेगा। सोचो,
वहां के हम रहने वाले हैं। सतयुग में इतने जन्म राजाई की, ये ख्याल चलाओ। 84 जन्म लिए, अब नाटक पूरा होता है, वापिस जाना है। घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव का चित्र रख दो। देखो अभी सोचो कितनी अच्छी बात। ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करनी है, परंतु शिव बाबा तो आते ही हैं माताओं के लिए। शिव के ऊपर तो बहुत जाकर लोटियां चढ़ाते हैं। पुजारी लोग खुश होते हैं क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती हैं, तो पुजारी लोग हाँ अपनी तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। सीधी सी बात। भक्ति की सच्ची भावना अबला माताओं में ही रहती है। अबलाओं में और माताओं में। पुरुष तो जैसे खग्गे हैं, घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं। बुद्धि योग बहुत भटकता है। पत्नी का पति तरफ बहुत मोह हो जाता है? सोचो, तुम बच्चे समझते हो यह दुख धाम है। अब सुख धाम स्थापन करने वाले बाबा आए हुए हैं। युक्तियां रचनी है कि हम बाबा को कैसे याद करें। इस गीत बन जाते हैं। सोचो, याद 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 तेरी याद आ रही है, याद 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 तेरी याद आ रही है, तेरी याद में बाबा हर सांस जा रही है, याद 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 तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। ऐसे देखो, सोचो तो घड़ी घड़ी याद करते रहो। है ना भाई? सोचो, युक्तियां रचो। भाई उनको इन आंखों से तो नहीं देखा जा सकता। यह आत्मा कहती है कि हमारे शिव बाबा आए हैं। शिव का चित्र देखने से फिर बड़ी खुशी होगी भाई। तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी चाहिए। शिव का चित्र रख घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा ने अपना मिसाल बताया था, ब्रह्मा बाबा ने। लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था। फिर एक दिन ख्याल आया, लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है, ऐसे तो ठीक नहीं है। तो फिर आर्टिस्ट से कहा, भाई इससे लक्ष्मी को तो मुक्त कर दो। बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था, एक पॉकेट में और एक मुरादी के बॉक्स में। घड़ी घड़ी चित्र देखता रहता था, जैसे बिल्कुल मस्त। अभी तो बाबा ने यह भी युक्ति बताई कि तुम भाई अपने इसी शरीर में देव मुकुट उकुट पहन के बना लो चित्र, तो बार बार उस चित्र को देखो। बाबा कहते, परंतु मैं ये सब गुप्त करता था ताकि कोई देख ना पाए। नहीं तो कहेंगे पता नहीं ये क्या करता है। पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया। जैसे भक्ति नौदा होती है ना, वैसे ही करते थे बाबा। वैसे यह याद भी नौधा होनी चाहिए। अब ये नौधा का भी अर्थ बहुत भारी है भाई, बड़ी गहरी बात समझना। इससे प्राप्ति बहुत भारी है। उनसे तो कुछ नहीं, अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है। फिर दूसरे जन्म में फिर क्या होता है? फिर मेहनत करनी पड़ती है। चाहे भक्ति में, चाहे धंधे में, सब में मेहनत करनी पड़ती है। कमाओ तब खाओ। बाबा तो तुमको इस एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं, सेकंड सेकंड, है ना भाई, सोने नहीं देंगे बाबा। नींद को त्यागो कहते हैं। इतनी मेहनत कराते हैं अभी, जो 21 जन्म तुम प्रारब्ध पाते ही रहेंगे। कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी भाई। बढ़िया पुष्पक विमान में ऐसे बस उड़ेंगे। कहीं भी जाएंगे तो विमान से जाएंगे। कोई ऐसी सीमेंट की सड़क और डामर की सड़क नहीं होगी, सब जगह हरियाली हरियाली, कहीं कीचड़ पट्टी नहीं होगी। बड़ी गहरी बात समझना। तुम्हारे रहने वाले स्थान पे जो है कोई गंदगी होगी ही नहीं, प्रकृति इतनी सतो प्रधान होगी। अभी भी देखो, कहीं गिरता है पानी, कहीं नहीं गिरता, होता है ना ऐसा। बाबा कहते हैं, तो ऐसे बाबा को कितना पुरुषार्थ करके
याद करना चाहिए। तो बाबा पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं। देखो कैसे याद करो ये भी बताते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो याद करना चाहिए ना भाई। कहते हैं श्वासों श्वास याद करो, तेरी याद में बाबा हर श्वास जा रही है, गीत गाए ना भाई। तो गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं माला फेरो, राम राम करते रहो। बस राम राम जपते जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, राम राम की मस्ती में एकदम झूलते हैं, जैसे कि राम की पुरी में पहुंच गए हैं। तुमको तो बाबा कहते हैं एक शिव बाबा की याद को अजपा जाप करो, मतलब उसमें कोई माला फेरने की भी आवश्यकता नहीं है। सोचो कहीं भटकने जाने की, बस ये कोशिश करना है कि और कुछ भी याद ना आए, है ना भाई। कर्म करना अलग बात हो गई, याद की बात कर रहे हैं बाबा। परंतु माया भी सामना करती है, भक्ति मार्ग में थोड़ी ही माया सामना करती है। यह है माया और ईश्वर के बच्चों की युद्ध। हाँ, नाटक भी बनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसी कहती है। अभी है संगम युग, माया के उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प तो आते ही रहेंगे। तूफान ऐसा जोर से लगता है जो मनुष्यों को भी उड़ाकर दूर फेंक देता है। या फिर माया रावण का तूफान है। उनसे बचने की युक्तियां तो बाबा बताते रहते हैं। तो तुम कहेंगे हमको परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। भाई तुमसे कोई पूछे तुमको यह सन्यास किसने कराया, गुरु कौन है, तो बोलो परमपिता परमात्मा। हम तो सीधा यही कहते हैं। भाई आपने कहाँ से पढ़ाई पढ़ी, तो सीधा इशारा दे देते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान आकर सन्यास कराए। वह सब मनुष्य मनुष्य को कराते हैं, यहां स्वयं परमात्मा आकर कराते हैं। कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उनको अपने बुद्धि से त्यागो, छोड़ो। इस पुरानी दुनिया का त्याग कर नई दुनिया को याद करो। सन्यासी ऐसे थोड़ी कहेंगे, नई दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा ने 3 तरह से बोला था तो पूरा स्पष्ट दिख रहा है ना भाई। अणु परमाणु बम, प्राकृतिक आपदा और गृह युद्ध। सोचो, तो इसलिए सबका बुद्धि से त्याग कर एक बाबा से बुद्धि लगानी है। तो भाई तुम सगाई करते हो ना, देहधारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी। भाई शास्त्र में भी लिखा है सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम याद करो, लिखा है सभी धर्मों का त्याग कर। तो सभी धर्म किससे जुड़े हैं, देह से, सीधी सी बात है। तो फिर धर्म को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, देह को भूलने की जरूरत है, क्योंकि सभी धर्म किससे जुड़े, देह से जुड़े। आत्मा निकल गई तो फिर कोई पहचानेगा क्या ये मुस्लिम धर्म की आत्मा है कि ये क्रिश्चियन धर्म की आत्मा, पहचानोगे क्या। तो मैं फलाना हूं या हूं, वह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। 84 जन्मों को तो तुम जान गए हो, अब खुशी से वापस जाते हैं। सोचो इससे खुशी बढ़ रही है कि नहीं, तो ताली बजानी चाहिए, बाबा कह रहे हैं। अभी ताली बजाने का अर्थ भी बड़ा गहरा है भाई। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, ये हुई ताली बजाना। समझो बहुत अच्छे से, अपने को देही समझना है। हम एक चिंतन कर रहे थे, लोग कहते हैं सीता धरती अर्थात मिट्टी से निकली, तो हम सब तो मिट्टी से निकले हैं। कौन है जो मिट्टी से नहीं निकला है भाई। सोचो, इसी धरती का अन्न खा खा कर तो ये शरीर तैयार हुआ है, और इस शरीर को भी तो मिट्टी ही कहते हैं। तो मिट्टी से निकलने वाली बात है, तो मिट्टी से निकलना मतलब भी नहीं बनना। सोचो, ये कल हम चिंतन कर रहे थे। तो सीता मिट्टी से निकली का अर्थ क्या हुआ भाई, ये शरीर को भी तो मिट्टी कहते हैं। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मतलब धोखे से भी शरीर का भान ना आए। सोचो, है तो हम आत्मा पहले पहले गोरी थी, है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न थी। फिर 84 जन्म लेते लेते क्या हो गए, काले बन गए। अब वापस जाकर फिर से आए स्वर्ग में
राज्य करेंगे। यह स्वदर्शन चक्र फिराना कितना सहज है। किसके लिए सहज होगा भाई? जिसको रंच मात्र भी 1 सेकंड के लिए भी देह का भान नहीं आएगा। बाकी शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहे। बाबा आप आए हो, कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना, ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसी बातें करते थे ना भाई, हैं। एक तो वो बना लेते हैं लड्डू गोपाल, उसको ले लेके घूमते रहते हैं, यात्रा में भी लेके जाते हैं। सोचो, तो शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे, गरीबों को सोने का और साहूकारों को चांदी का देंगे। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, कितनी गजब की बात, कितनी ऊंची बात कह रहे बाबा। यह माताएं बड़ी मीठी हैं, गांव वालों में भाव अच्छा रहता है, साधारण बच्चों को देख बाबा भी खुश होते हैं। भाई श्री कृष्ण जी को ग्वाला गांव का छोकरा कहते हैं ना भाई, तो श्री कृष्ण तो गांवड़े का छोकरा बन न सके भाई, हैं। वह तो स्वर्ग के मालिक हैं। इनकी और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी हैं। गावड़े का पूरा अनुभव तो जिनके तन में आए हैं उनको है भाई। तो शिव बाबा व श्री कृष्ण गावड़े का छोरा बन न सके, शिव बाबा भी गावड़े के छोरे नहीं बन सकते भाई। हाँ, यह दादा जो है छोटेपन में था, पला ही गावड़े में हूँ कहते हैं बाबा, ब्रह्मा बाबा। तो इस साधारण तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया है। बाबा ने मुख्य बात समझाई है कि सारा मदार है याद पर। याद कभी भूलनी नहीं चाहिए भाई। लौकिक बच्चा थोड़े ही कभी कहेगा कि मैं बाप को भूल जाता हूँ। सोचो, सजनी कभी साजन को भूल जाती है क्या? बताओ, इम्पॉसिबल है। यह है तुम बच्चों के लिए मेहनत। निरंतर याद के अभ्यास से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। हाँ, विजयमाला में आ नहीं सकेंगे, यही सजा है। हाँ, उस समय आपको पश्चाताप होगा कि काश हम भी प्यारे बाबा को जान लेते, ऐसा करके, है ना भाई। सोचो, कमाल है बाबा की, जो बुढ़ियों, गरीबों, गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं आदि को आकर अपना बनाते हैं। यूं तो कोई चित्र की दरकार ही नहीं है, बाबा कह रहे देखो मुरली में स्पष्ट, परंतु माया भुला देती है, इसलिए चित्र रखा जाता है। बुद्धि में रहना चाहिए, हम जाते हैं बाबा के पास। वही बात आ गई, रास्ता देख लिया है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। और कोई पंडा तो होता ही नहीं है ऐसा। इनको इंद्रप्रस्थ कहते हैं, मतलब इन इंद्रियों से प्रस्थान करना है अब हमको है ना भाई। कोई पतित आकर छिप करके बैठेगा तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। इसलिए भाई किसी को भी याद मत करो, नहीं तो कोई भी आत्मा आके आपके, है ना, तन में बैठ जाएगी। बड़ी गहरी बात है। तो फिर आप क्या बनेंगे? पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा तो अंतर्यामी है ना भाई। बाकी जिनके तन में आए हैं वो बाबा बाहरयामी है? उस बाबा को झट मालूम पड़ जाता है पतित छिपा हुआ बैठा है। तो जिसने ऐसे पतित को लाया उनको और जो पतित आकर बैठा होगा उन दोनों को सजा मिलेगी। यहां पर बड़ी गहरी बात है यहाँ, है ना भाई। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। इसलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए, माने पतित ख्यालात नहीं आने चाहिए। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यदि आप पतित ख्यालात जरा भी लाएंगे तो फिर पतित आत्मा उन ख्यालों में आकर्षित होगी। विचार ही आदान प्रदान होते हैं ना भाई। जब आप ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं और कोई गलत विचारों वाला होता है तो आप पहचान लेते हैं ना, अरे जरा ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो सोचो, तो लॉ ऐसे कड़े हैं, कोई पतित छीछी को नहीं बिठाना चाहिए। तो यहाँ बात किसी स्थान विशेष की ही चल रही है, ऐसा नहीं है, स्थान विशेष की भी चल रही है। और बाबा आत्मा को देख के बात कर रहे हैं तो दोनों बातें चल रही, क्योंकि स्थान की भी तो स्थापना करनी ही है ना भाई। हाँ, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा के भागी बन जाएंगे। यहाँ कोई चोरी ठगी
चल न सके, कि आप चुपचाप किसी को याद कर लो तो पता न चले, ऐसा नहीं होगा। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता ही है ना भाई। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। अभी धारणा के लिए सार, सभी को एक ही संदेश देना है भाई, है ना, कि सभी की याद को समेट, बुद्धि योग सभी से तोड़, एक बाप की याद में रहना है। शिव बाबा की कोठी बनाए, उनकी अव्यभिचारी याद में बैठना है। अभी सोचो कितनी गहरी बात है ना। दूसरी पॉइंट, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। कैसी बातें करनी है कि भाई हम पहले कितने गोरे थे, सुंदर थे। हम माने कौन? हम आत्मा। वैसे भी आप बातें करते हो लेकिन शरीर को लेकर करते हो। कोई व्यक्ति 55-60 साल का हो जाएगा, 65 साल का, तो क्या करेगा? देखो हम कितने अच्छे थे, अपनी युवावस्था की फोटो को देख देख के खुश होता रहेगा। और कोई युवा हो जाएगा तो अपने बच्चे की फोटो को देख के खुश होगा। यहां पर बात कौन सी है? आत्मा की है। फिर हमने 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। यही सबसे गहरा पुरुषार्थ है। ऐसा पुरुषार्थ पूरी दुनिया में कोई नहीं कराएगा। ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराना है, यही असली पुरुषार्थ है। बाकी आप शरीर की फोटो को देख देख के चाहे कितना भी वो कर लें, उससे कोई फायदा नहीं है ना भाई, क्योंकि आपको शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है। अच्छा भाई, वरदान, स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल 2 ही बातें हैं, एक परदर्शन और दूसरा परचिंतन। यही 2 बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को क्या बना देती हैं? दागी बना देती हैं। इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो धूल और दाग लग नहीं सकता। सदा बेदाग सच्चा हीरा चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, विचित्र बाबा के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान है। अच्छा भाई, ओम शांति।